टीकमगढ़ जिले में सचिव ने जनपद जतारा सीओ सिद्धगोपाल वर्मा पर अभद्रता सहित धमकाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सीओ सिद्धगोपाल वर्मा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज एक सचिव के द्वारा उन पर तमाम आरोप लगाए गए। सचिव ने बताया कि उसे तकरीबन 1 वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है, तो वहीं उसकी पत्नी और बच्चा बीमार है जिनका इलाज जारी है। साथ ही बताया कि जिस गाँव में उसकी नियुक्ति हुई थी उसे सरपंच के द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित सचिव ने बताया कि जब इस बारे में जनपद सीओ से बात करने जाओ तो वे अपने चैम्बर से उसे भगा देते हैं, जिसके चलते आज सचिव ने जनसुनवाई में कार्रवाई की गुहार लगाई है। और हमने वेतन और नीलम मतबदी का पैसा नहीं दिया, उसकी मांग के लिए हम आए हैं कि हमारा वेतन दिया जाए। हमारे मिसेज का एक्सीडेंट हुआ है साहब और बच्चा एडमिट है, तो उसके लिए हमने कहा साहब से। तो मुझे पूर्व में 5 तारीख को साहब ने कहा था, हमने 181 के ऊपर शिकायत लगाई गई साहब, उसके ऊपर कटवाया। बोले तुम शिकायत कटवा लो, आज वेतन डलवा रहे हैं। आज तक ना साहब हमारी वेतन दी गई, ना नीलम मतबदी का पेमेंट किया गया, बल्कि आज कल रात में ब्रजेश रावत द्वारा मुझे साहब एक नोटिस दिया गया जिसमें आवेदन करने का कहा गया। साहब बताइए साहब, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? किस पद पर हैं? हम साहब पूरा बताएं। हम साहब सचिव के पद पर हैं और मुझे 1/5 में बिदारी खास किया गया था साहब। मुझे 1/5/24 में जब सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई थी साहब, तो मैंने साहब से निवेदन जनपद और जिला में दोनों को दिया था सूचना तौर पर कि सर मुझे अन्य पंचायत में पदस्थ किया जाए। सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई है। सरपंच द्वारा कहा जा रहा था कि मैं पूर्व सचिव से ही काम कराऊंगा। ऐसी स्थिति में साहब में जनपद में अटैच किया गया और बराबर हम सब जनपद में अटैच हैं। और जब से मुझे साहब 10 महीने से वेतन नहीं दी गई। कौन सी जनपद में हैं आप? जनपद जतारा में है साहब हम। तो क्या कौन आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है? जनपद सीओ द्वारा और ब्रजेश रावत द्वारा बार बार साहब मुझे धमकाया जा रहा है कि साहब वेतन मांगने के ऊपर तुम वेतन मांग रहे, या तो वेतन छोड़ दो या साहब मुझे नीलम मतबदी का भुगतान छोड़ दो। तो मैंने कहा साहब हम क्यों छोड़ें साहब, 3 वर्ष से साहब ये हालत हो गई है, आज हमारे खाने को नहीं है साहब घर में। और ऐसी स्थिति में साहब हम बराबर हमसे रोज जा रहे हैं साहब, वहाँ पे रोज उपस्थिति कराई जा रही है। अभी साहब 7 तारीख को हमें जबरदस्ती जनपद सीओ द्वारा धमकाया गया और मारने को धमकी दी गई और ये कहा गया तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम कौन होते? मैंने कहा साहब हमारी अभी भी शौचालय था, उसमें साहब हमारी ड्यूटी लगी हुई है और मुझे लिखित में रूप से आदेश दिया गया था कि तुम 10 तारीख तक जनपद में पदस्थ हो। तो साहब हम इसमें जानकारी बना रहे थे, हम जमा करने के लिए गए 5 बजे शाम तक मेरी, तो वहाँ मानने मतलब यही कहा गया है से बाहर निकलो। तो साहब हमने कहा साहब कि क्यों साहब हमारी ड्यूटी है? बोले तेरी कोई ड्यूटी नहीं है, तू बिदारी खास में जा। हमने सर पूर्व में 1 वर्ष पूर्व में सब ये स्थिति हुई थी, सरपंच द्वारा मुझे नहीं दी गई सब उपस्थिति। जनसुनवाई में जी साहब, जी साहब। तो क्या लगता है आपको? सब ये लगता है कि मुझे तो साहब से न्याय मिलना चाहिए साहब मुझे। तो यहाँ पे जनसुनवाई में पहला आवेदन दिया क्या इसके? नहीं साहब, पहले हम 3 आवेदन दे चुके सर, और आज भी दे रहे हैं सर कि मेरी स्थिति में अगर मेरी मिसेज को या बच्चे को किसी तरह क्षति होती है तो इसकी जवाबदारी शासन की होगी साहब। और सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर बिदारी खास में ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो मुझे जनपद टीकमगढ़ में बुलाया जाए, जिसके लिए मैंने लिखित रूप से साहब काफ़ी निवेदन किया है, पर सब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस समय। मैं तो साहब इतना परेशान हूँ कि इस स्थिति में है कि जनपद सीओ ने कैसी धमकी दी थी? जनपद सीओ ने ये कहा था कि तुम यहाँ से निकलो बाहर, तुम्हें बिदारी खास जाओ। तो मैंने कहा सर बिदारी खास में मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई सर, 1 वर्ष पहले भी ये वही आदेश दिया, फिर पुनः दिया सर उसी का। तो मैंने उसमें फिर सरपंच साहब के पास निवेदन किया और सरपंच साहब द्वारा मुझे कहा गया कि मुझे तुमसे काम नहीं कराना। मैंने 1 वर्ष पूर्व तुम्हें यही कहा था तुम पुनः और अन्य पंचायत में जाओ। तो किसी कर्मचारी का भी बता रहे हैं आप, उसने आरोप लगा रहे हैं कि हाँ सर, पैसे से क्या मांग? राजकुमार राय अकाउंटेंट है साहब, उनने मेरे से कहा सरपंच कि आप जाके जनपद सीओ को खुश करो। तो मैंने कहा साहब खुश करने का क्या होता है, मेरे पास जो साहब सेवा होगी तो मैं सेवी भाव से सेवक हूँ, मैं उनका छोटा हूँ साहब, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ उनकी? बोले नहीं साहब जाने तो तुम्हारी वेतन डालेंगे और नहीं तो नहीं डालेंगे। हम सर क्यों, हमें सर 1 वर्ष हो रहा है बराबर, 10-11 माह से हम बराबर निवेदन करने के बाद भी लेन देन की बात कर रहे थे वो? नहीं सर, वो कह रहे थे खुश करो इनको। और सब मुझे तो लगता यही है कि यही मेरी मतलब वेतन मांगे जाने पर ही हमसे पैसे की मांग की जा रही है साहब, और पैसा न देने की वजह से साहब मैं कल आवेदन करने की उन्हें वो एक नोटिस जारी कर दिया कि तुम्हें आवेदन किया जाएगा और तुम ये धमकाया गया कि इस